नहीं खिलाया बोलता है, तुम कहीं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना, तब देखता हूँ तेरे को क्या करूँगा। मोहल्ले वालों को डराने धमकाने का काम, फर्जी एफआईआर करवाने का काम और उसके साथ वहाँ की औरतों को छेड़ना, मारने की कोशिश करना और जान से मारने की धमकी देना। तू निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली देके तो यहाँ क्यों खड़ी, यहाँ से निकल बोलता है। गंदी गाली देता है कि औरत शर्माती है बताने में। ये जो हमारे साथ इकट्ठा हुए, इतने ज्यादा परेशान है करके इकट्ठा हुए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि राम जन्म यादव जो है वो फरार चल रहा है, पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। अगर लकड़ी दे देते, जिसको मार रहा था लकड़ी से, वैसा शायद मेरे को भी मार देता वो। पत्नी के वकील बनने के बाद पति की गुंडागर्दी शुरू हो गई और ये कहानी कहीं और की नहीं, सेक्टर 4 सड़क 27 की है, जहां पूरे मोहल्ले वासी मिलकर राम जन्म यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। और शिकायत ऐसी कि जब से उसकी पत्नी वकील बनी है, वकालत करने के बाद लाइसेंस मिला है, उसके बाद से पूरे मोहल्ले वालों को डराने धमकाने का काम, फर्जी एफआईआर करवाने का काम और उसके साथ वहाँ की औरतों को छेड़ना, मारने की कोशिश करना और जान से मारने की धमकी देना कि भाई तुम बाहर मिलो, तुमको बताता हूँ। और इस पूरे मामले की शुरुआत तब होती है जब वो अपने ही घर के बाहर अपनी बहन की पिटाई कर रहा होता है। मोहल्ले के लोग पहुँचते हैं पिटाई देखकर, फिर उनके बाद मोहल्ले के लोगों पर गाली गलौज करने लगता है। एक बुजुर्ग महिला को जान से मारने की धमकी भी देता है और ये सारी शिकायत मोहल्ले वाले मिलकर पुलिस में करते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि राम जन्म यादव जो है वो फरार चल रहा है, पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। मगर इस मामले की खबर जैसे ही तमाम मीडिया हाउसेस को पड़ती है, मोहल्ले में जाते हैं, इस मामले की जानकारी लेते हैं, तो मोहल्ले के लोग सब एक साथ होकर बताते हैं कि किस प्रकार से राम जन्म यादव उन्हें परेशान करता है। अब ज़्यादा कहानी मैं ना बताते हुए आखिर मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं, आप आगे वो भी सुनिए। हमने खाना खा के ऐसे टाइम था करके मैं बाहर टहलने निकली, 9:30 बजे के करीब टाइम था, तो हम टहलने गए तो किसी को मार रहा था वो। हमने वो भी नहीं पूछा कि तुम किसको मार रहे हो, हम ऐसे जाके खड़े होकर, सब पब्लिक खड़ी थी, हम भी जाके खड़े हुए वहाँ पर। तो उतने में बोलता है, तू निकल यहाँ से, घर से निकल, गंदा गंदा गाली देके तो यहाँ क्यों खड़ी, यहाँ से निकल बोलता है। तो मैं बोली रोड किसी और का नहीं, बीएसपी का रोड है, हम यहाँ खड़े रहेंगे। बोलता नहीं, तू निकल पहले यहाँ से, निकल बोलता है। और इतना गंदा गंदा गाली शब्द बोल रहा था कि पूछो मत। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? ऐसे पहले एक बार ऐसे आदमी से नहीं, पूरे स्ट्रीट वाले से ऐसे बरकत करता रहता है। और बोलता है उसकी माँ से लकड़ी खींच रहा था, अब तू चल करके, तो उसकी माँ ने लकड़ी नहीं दी। क्यों झूठ बोलना भाई, उसकी माँ लकड़ी नहीं छोड़ी है, वो नहीं, फिर नहीं आ पाए मेरे पास। अगर लकड़ी दे देते, जिसको मार रहा था लकड़ी से, वैसा शायद मेरे को भी मार देता वो। और आप लोग कभी इसके खिलाफ शिकायत या कुछ नहीं किए, इससे कभी नहीं किया हम लोग ऐसे। तो हालांकि गाली करता हम लोग उतना नहीं किया, लेकिन जब मारने के लाया बोलता है, तुम कहीं यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे ना, तब देखता हूँ तेरे को क्या करूँगा करके। अरे भाई तुम क्या करोगे हमको दे करके? हाँ, जब बाहर कहीं भी मिलो देखूंगा, मतलब तुम अकेले को कुछ भी कर सकता है। वैसे तो उनको स्ट्रीट में मार रहा था औरत को, तो वैसे तुम किसी को भी मार सकते हैं। मतलब औरत लोग से ज़्यादा बहसबाजी इतना करता है, इतना गंदा गंदा गाली देता है कि वो अब सुनने में भी अपन को शर्म आता है। नाम क्या है उसका? राम जन्म यादव। हाँ, क्या करते हैं वो दलाली काम, क्या काम करता हमको उतना ये नहीं है, जानकारी नहीं है। अपना नाम बताएंगे? हमारे ना एम धनलक्ष्मी। को बताती हूँ, यहाँ पर सारी लेडीज उनसे बहुत परेशान है क्योंकि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती अपने शब्दों से। वो इतनी गंदी गाली देता है कि औरत शर्माती है बताने में। ये जो हमारे साथ इकट्ठा हुए, इतने ज़्यादा परेशान है करके इकट्ठा हुए, सारे पूरे जितने हमारे मोहल्ले वासी हैं सब बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए। वो इतना बड़ा अपना ज़मीन जगह घेर के, बीएसपी का जगह घेर के पूरा घर बना लिया चारों तरफ से। और वो ऐसा यहाँ पर दादागिरी करता है जैसे पूरा स्ट्रीट और पूरा सेक्टर 4 और सड़क 27 पूरा उसका है। वो किसी को ना गाड़ी रखने देगा, ना किसी को चैन से टहलने देगा, ना, मतलब वो नाक में दम करके रख दिया। अगर उसको अभी नहीं रोका जाएगा, वो आगे वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। कभी किसी को कोई फूल तोड़ेगा, उसके वहाँ घर का एक कोई फूल तोड़ लिया था, उस बंदे को इतना मारा कि पूछो मत। कोई लेडीज़ वहाँ पर जाएगी तो उसको गंदी गंदी गालियाँ देगा। फिर हमारा छोटा डॉगी है, उसको हम घुमाने जाते हैं, मतलब मेरी सासू माँ और मेरी ननंद है, वो जाती हैं, उनको भी गंदी से गंदी गाली देता है। वो गालियाँ बहुत गंदी है, गंदी हरकतें करता है, छेड़ना, यही सब है। वो लेडीज़ों से बात करता है, फिर जिस लेडीज़ से बात करता है फिर उसके साथ बदतमीजी करता है। उसका यही चलते आ रहा है। किस दम पर ये चीज़ों को करता है? वो सिर्फ अपनी बीवी जो उसकी वकील बन गई है ना, उस दम पे कर रहा है। क्यों बताऊं? क्योंकि वो उसकी बीवी बोलती है अगर मेरा पति किसी के मर्डर भी कर देगा तो मैं हूँ बचाने के लिए। क्योंकि कल मेरी सासू माँ को उसने धमकी दी
कि ये धमकी दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, और लकड़ी पकड़ा था सर फोड़ने के लिए। अच्छा हुआ लकड़ी उनकी माताश्री ने नहीं दिया, नहीं तो उनका सर फोड़ दिया रहता। और वो कह रहा है कि मैं मर्डर करूंगा तो उसकी बीवी बोलती है और मैं बचा लूंगी अपने पति को। वकील है, मोहल्ले वासियों का साथ देना चाहिए, तो वो वकालत को गलत तरीके से यूज कर रही हैं और मेरी सास को ऐसे ऐसे धमकी दे रही। मेरी सास नहीं, बहुत लोग यहाँ पर हैं जो बहुत परेशान हैं उससे। और भी लोगों से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि उन लोग हर दिन खून के आंसू रो रहे हैं उस आदमी के कारण, सिर्फ एक आदमी के कारण। मैं आंचल सिंह हूँ उसकी उसकी मम्मी को मारता था, जिस समय पीटता था। 2 बार बचाया हूँ, थाने में कंप्लेन भी हुआ है, ये सब भी हुआ है। बीच में मेरे को अभी 4-5 दिन हुआ होगा, परेशान किया मेरे को, ईटा सीमेंट गिरा। मैं अपना घर बना रहा हूँ, जैसे भी मतलब निरल्दी मतलब ऐसे अपना झोपड़ी में रहता हूँ, जैसा भी कर रहा था उसमें भी डिस्टर्ब किया मेरे को, ठीक है। और 2 बार उसकी माँ को भी बचाया। गंदा गाली भी देता है, जैसा भी है, लेकिन मैं कुछ किया नहीं हूँ अभी तक। और उसकी बीवी जो है ना तुरंत वीडियो बना लेती और वीडियो बना के मेरे को गाली भी देती है। हाँ, वकील है, ये चीज़ है बना लेती है।